तो कैबिनेट मंत्री बोलो भारत माता की। आपकी तरफ वो संबोधन करी तो वो भी था ने भाई बच्चे संबोधन बोल भी रहे। सुना। बोलो भारत माता की। एक पेड़ मां के नाम। आज क्षेत्र में जिला स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम में आप सभी के मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मैं नमन करता हूं सारंगखेड़ा की इस भूमि को, यहाँ के गणमान्य व्यक्तियों को, पूजनीय मातृशक्ति को, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं को, हरियाणा ही नहीं देश का उज्जवल भविष्य प्यारे प्यारे बच्चों को। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे जिला का डिप्टी कमिश्नर मनदीप कौर जी, पूर्व में विधायक, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय चौधरी दूराराम जी, जिला के सम्मानित अध्यक्ष एडवोकेट प्रवीण जोड़ा जी, हरियाणा सरकार के चेयरमैन श्री वेद फुल्ला जी, जिला वन अधिकारी राजेश जी, रामराज मेहता जी, चंद्रप्रकाश बोस्ती जी, श्रीमती सुमन खिच्चड़ जी, निताशा सिहाग जी, श्रीमती पूनम सिंगला जी, ब्लॉक समिति के चेयरमैन कालू बरसीन जी, मनदीप योगी जी, सीताराम जी पुनिया, लक्ष्मीचंद जी, कुलदीप जी हिसार, बलविंदर जोशन जी, जगदीप सांगवान जी, जिला महामंत्री भाई विकास लालोदा जी, सालमखेड़ा सरपंच बहन दलवीर कौर जी, सत्यवान जी जिला समाज कल्याण अधिकारी, विनोद चावला जी जिला कल्याण अधिकारी। इस कार्यक्रम में बहुत से ऐसे महानुभाव उपस्थित हैं, सभी का नाम लूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, परंतु आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए मैं एक निवेदन करता हूं कि मेरे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया है, प्रत्येक जिला में इस प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं और फतेहाबाद जिला के इन आयोजन को पूरा करने की जिम्मेवारी जहां हमारे जिला के वन अधिकारी राजेश कुमार जी की है, वहीं पे वन राज्य के अधिकारी कश्मीर सिंह जी, भाई यशवीर सिंह जी, सुंदर सिंह जी और समस्त फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के यहाँ पर कर्मचारी उपस्थित हैं। मैं उन सभी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मित्रों, वैसे तो एक लंबा चौड़ा भाषण लिख के दे दिया मुझे, मैं ये भी पढ़ दूंगा, परंतु हर वर्ष इतने वृक्ष लगते हैं, आप सभी लगाते हैं, हम भी लगाते हैं। क्या वृक्ष लगाने के बाद कभी उसकी किसी ने सुध ली? अब इतने लोगों में से एक आदमी हाथ उठा रहा है। आपका जिला अलग है। मित्रों, मेरा कहने का भाव क्या है, पशु भी अपने बच्चे को जन्म देने के बाद जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाता, चलने फिरने में कामयाब नहीं हो जाता, जब तक वो दाना दुरुका नहीं चुगता, उस पक्षी भी तब तक उसको सुरक्षा देता है। आज वृक्ष लगाकर उसको 3 साल तक यदि हम संभाल लें तो ये पर्यावरण का इतना बड़ा जो नुकसान हो रहा है शायद वो ना हो। मुझे याद है 2014 से 19 तक मैं मिनिस्टर था, तो वन मंत्री के रूप में राव नरबीर सिंह जी हमारे मिनिस्टर थे और एक ऐसे ही माननीय मनोहर लाल जी इस समय मुख्यमंत्री थे, एक मीटिंग ले रहे थे, तो अधिकारियों ने कहा कि इस बार हम 3 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य हरियाणा प्रदेश में रखते हैं। और मंत्री जी एकदम से बीच में बोल पड़े, अरे भाई रुक जा, भाई तू रुक जा रहे, अरे भाई तू रुक जा, भाई तू 3 लाख लगा दे, पर 3 लाख पार दियो, 3 करोड़ की जरूरत नहीं। सच्चाई है ये, करोड़ों वृक्ष लग रहे हैं हर साल, होता क्या है? अपने अपने आसपास निगाह मार लें आप जरा,
क्या सरकारी जमीन के अलावा, चाहे हमारी पीडब्ल्यूडी की रोड्स की साइड की बात है, मार्केट कमेटी की सड़कें हैं, चाहे हमारे सरकारी दफ्तर हैं, चाहे हमारा कोई माइनर है, नहर है, विद्यालय है, हॉस्पिटल है, डीसी कैंपस ऑफिस का कैंप हाउस है, इसके अलावा बताओ तो मेरे अपने खेत में, मेरे अपने मकान में कोई केवल कोई वृक्ष क्या फूल के गमले तक लगाते हैं। बड़ा दुख होता है। मैं भी कई बार जब हेलीकॉप्टर से जाने का मौका मिलता है तो हरियाणा बंजर नजर आने लगता है। 20-20 एकड़ में किसान ने वृक्ष ही नहीं छोड़ रखा। तो क्या ये जितनी सरकारी जमीन है इसमें फॉरेस्ट लगा के क्या काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। और जो सरकारी जमीन में वृक्ष लगे हुए हैं इंतजार में रहते हैं कि उसको कब मुझे काटने का मौका मिले या कब अंदर तूफान में गिरे और मैं ठाका ट्राली में लाद के घर ले लूं। सवेर से लेकर शाम तक फोन आते हैं हमारे पास, मंत्री जी एक छोटा सा पिंडा था रास्ते में था, वो काट दिया था, फॉरेस्ट वाले जुर्माना करा, पर्चा दर्ज करने लग रहे, कई हो दिल नहीं करता पास करने को, पर क्या करे, राजनीतिक जीवन में है, मजबूरी है। साथियों, आप यमुनानगर जाएंगे, उत्तर प्रदेश में एंट्री करेंगे, यहां से 2 डिग्री टेम्परेचर सिर्फ ऐसे ही कम है। यमुनानगर तो कोई हिली एरिया नहीं है, सहारनपुर जिला तो कोई हिली एरिया नहीं है। सिर्फ कारण क्या, वहां पॉपुलर सफेदा बाग बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर ऑटोमेटिक कम रहता है। अभी पिछले दिनों मैं राजस्थान गया था, हमारे से ज्यादा हरियाली तो राजस्थान में नजर आने लगी। कभी अनुभव किया आप लोगों ने? नहीं किया? करो तो ऊपर बता दे को नहीं। केवल सरकार के हिस्से में बच्चे आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, इलाज आप प्राइवेट हॉस्पिटल से लेंगे, प्राइवेट साधनों से ट्रैवलिंग करना पसंद करोगे, पर पेड़ सरकार लगाए, पेड़ प्राइवेट आदमी ना लगाए। तो मनदीप जी, फैसिलिटी सारी प्राइवेट चाहिए परंतु पेड़ सिर्फ सरकार लगाएगी। अरे भाई, भागीदारी करनी है अपने को। मनोहर लाल जी ने तो पेड़ गोद लेने की भी स्कीम चलाई थी। अपने गांव में, अपने आसपास देखिए, 40 साल का 50 साल का कोई वृक्ष बच रहा है क्या? गिनती के 1-2-3 गांव के अंदर मिलेगा। ये एक वृक्ष नहीं है, ये हमारी जागरूकता की और सभ्यता की पहचान है। नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम उसकी शुरुआत की। दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पेड़ लगाया, लोगों से अपनी मां के नाम एक पेड़ लगाने का आग्रह किया। पिछले दशक में भारत ने कई सामूहिक प्रयास किए, इनसे पूरे देश में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। यह तत्व विकास की दिशा में हमारे प्रयास के लिए बहुत अच्छा है। और अब तो एक कमाल और कर दिया, खासतौर से हरियाणा पंजाब वाले ने, थोड़ी बहुत रैली हिमाचल बचनी थी, उन्होंने गाड़ियां के मुंह कर रखे, छुट्टी पड़ने बालका की जाकर सीधा शिमला ओठाड़ा और काम ने भेजे। शिमले की स्थिति भी अपने जैसी हो गई है, ओठा भी बेड़ा काम हम। मैं तो वन अधिकारियों से एक निवेदन करना चाहता हूं, जहां वन लगाने का हमने प्रयास बहुत जोरदार मुहिम के तहत करना चाहिए, वहां पर यदि वृक्ष को कोई टच भी करे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी।
ये वृक्ष केवल हमारा नहीं है, हमारी आने वाली धरोहर भी है। ये हमारे आने वाले नस्लों को बचाने का काम करेगा। अननेसेसरी वृक्षों की कटाई, अननेसेसरी इस प्रकार का वातावरण पैदा करना, ये हमारे भावी भविष्य के लिए बहुत बड़ी खतरे की बात है। शहरीकरण और औद्योगिकरण में वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जिसके परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, बाढ़, अत्यधिक गर्मी जैसी समस्याएं वनों की कमी का नतीजा है। ऐसे में वन महोत्सव जैसे आयोजन वनों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने और वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने का अनूठा अवसर प्रदान करते। मैं अभी एक गांव में गया था, एक संत हमारे राजेंद्र दास जी आए हुए थे। वहां पर महिलाओं की संख्या लगभग 100 थी और 500 वृक्ष थे। तो मैंने मन से बोलते हुए कहा कि हमने ये जिम्मेवारी बहनों ने पुरुषों के हिस्से में डाल दिया। जिस समय जिस काम को महिलाएं ठान लेती हैं वो काम 100% पूरा होता है। और आज मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है कि आपके जिले, आपके गांव की सरपंच भी महिला है, आपकी जिला परिषद की चेयरपर्सन भी महिला है और जिले की कप्तान भी आपकी महिला है। अभी जब दीप प्रज्वलित कर रहे थे तो मैंने प्राथमिकता बहनों को दी, क्योंकि यह महिला सशक्तिकरण का भी समय है। तो मैंने वहां पे बहनों को आह्वान किया कि आप वृक्ष ले जाओ और वृक्ष का पालन पोषण बच्चे की तरह आप भी कर सकते हो। मैं अंदाजा लगाना 100 बहनें थी, 500 पेड़ आधे घंटे के अंदर वो लेगी, 4-4, 5-5 पेड़ सभी बहनें लेगी। जब मैं वो प्रोग्राम खत्म हुआ तो ऐसे 4-4, 5-5 पेड़ लेके जाए और मुझे 100% विश्वास है कि 60%, 65% वो वृक्ष लगेंगे भी और पड़ेंगे भी। क्योंकि जो बहनों को जो ममता होती है तो फिर वो हर चीज में तरक्की और उन्नति होती है। इसलिए जितनी भी बहनें बैठी हैं, मेरी बेटियां बैठी हैं, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, अरे कितने हैं आपके पास ना पौधे हैं? यहाँ 100-200 पौधे मंगाओ अभी, ये सभी लेके जाओगे ना, लगाओगे ना, पूरे हाथ खड़े करो भाई। लेके भी जाने हैं, पौधे लगाना भी और उनका पालन पोषण भी करना है। तो आप फिर अपने आप ही आपको अनुभव होगा, जब वृक्ष से प्यार हो जाता है ना व्यक्ति को, फिर सुबह उसको कोई काम नहीं आता, सबसे पहले पौधे को देखता है कहां तक पहुंची है। तो मेरी बहनें इस काम में सरकार की भागीदारी बढ़ाने का काम करेंगी। यहाँ पर जितने भी मेरे पत्रकार, छायाकार बंधुगण आए हैं, अधिकारीगण आए हैं, मेरे नेतागण आए हैं, सभी को आज वन महोत्सव के इस पावन पवित्र अवसर पर अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और एक पेड़ मां के नाम ये अभियान बहुत ज्यादा पर्यावरण को बचाने में सहायक सिद्ध होगा, ऐसी मैं कामना करता हूं। मैं आए हुए सभी साथियों का पुनः आभार, धन्यवाद। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्षेत्रमा वन महोत्सव जिला स्तरीय कार्यक्रम आज फतेहाबाद में मुख्य अतिथि के तौर पर मुझे सरकार ने जिम्मेवारी दी थी। तो ये हमारे लिए एक सेलिब्रेशन, एक त्यौहार है। त्यौहार किस लिए है? क्योंकि आने वाली पीढ़ियों का सुरक्षा और संरक्षण, पूरी मानव जाति को और पशु पक्षी सभी को संरक्षण यदि कोई मिल सकता है तो इन हरे भरे वृक्षों से मिल सकता है। इस धरती का यदि श्रृंगार किया जा सकता है तो वृक्षों से किया जा सकता है। जब धरती को हम अपनी माँ मानते हैं तो फिर माँ का श्रृंगार तो होना चाहिए। हम जो पीढ़ियाँ चलेगी उनको कोई दोष नहीं दे सकते, जो पीढ़ियाँ आएंगी उनका भी दोष दे सकते। आज की जिम्मेवारी हमारी है। जो वर्तमान पीढ़ी है उन्होंने क्या धरोहर को समेटा, क्या धरोहर को संजोया, क्या इस भारत माता के श्रृंगार को पूरा किया। तो आज ये वन महोत्सव के कार्यक्रम केवल वृक्षारोपण का कार्यक्रम नहीं है, ये पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण का कार्यक्रम है। आने वाली नस्लों को बचाने का कार्यक्रम है और ये धरती हरी भरी रहे और इसी प्रकार से फलती फूलती रहे। पूरी सृष्टि का जितना भी जीव जंतु है, पशु पक्षी है, कीड़ा कौड़ा, जितना भी कीटाणु है, सभी को संरक्षण मिलता है एक वृक्ष से। तो ये वृक्षारोपण का अभियान मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने
2024 में इसकी शुरुआत की, एक पेड़ माँ के नाम। और आज हमारे जिलाध्यक्ष ने तो उससे आगे बात कह दी, एक पेड़ माँ के नाम के साथ साथ एक पेड़ बेटी के नाम भी हमें लगाने की ज़रूरत है। और केवल वृक्षारोपण की जरूरत नहीं है, वृक्षों का संरक्षण करने की जरूरत है। इसके लिए सरकार को सख्त कानून भी लाने पड़ेंगे, तो लेके आएंगे। सर, एक क्वेश्चन ये है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने भी वृक्षारोपण किए, सरकार बीजेपी सरकार भी वृक्षारोपण कर रही है, लाखों करोड़ वृक्ष हर साल लगते हैं। मैंने मन से बोल तो दिया ना, वृक्ष लगाने की जरूरत नहीं है, वृक्ष का संरक्षण करने की जरूरत है। माननीय मनोहर लाल जी ने तो एक एक बच्चे को एक एक पेड़ गोद देने की बात भी की थी, उनकी पेंशन देने की बात भी की थी। तो हम आज अपने आसपास के वातावरण में देखते हैं तो 40, 50, 60 साल पुराना वृक्ष बड़े कम है। उसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं हम लोगों ने संभाल नहीं की या उनको सुरक्षा नहीं दे सके, और कानून की लापरवाही और कानून की ढील से इस प्रकार के नुकसान होते हैं। सख्त कानून भी लाने की आवश्यकता पड़ेगी, सख्त कानून भी लेंगे। हम जिस एरिया में खड़े हैं, यहाँ कुछ आसपास के गांव हैं जो पिछले लंबे समय से सेम की समस्या से जूझ रहे हैं, और अब जो बरसाती पानी की जो वाटर लॉगिंग वहाँ हुई है, लोग उससे भी त्रस्त हैं। देखिए, मेरे सारी समस्या ध्यान में है। मैं लंबे समय तक फतेहाबाद को ग्रेंसिस के तौर पर भी और अब मैं महामंत्री के तौर पर भी इस क्षेत्र को बड़े अच्छी तरह से भलीभांति परिचित हूँ। बहुत सी समस्याएं हैं जो मानव जनित है, ये समस्या मानव जनित है। पिछली सरकारों ने जिस प्रकार से सारे हरियाणा का पानी काट के इस लोगों को बिना वजह बिना जरूरत के भी लोगों को पानी देने का प्रयास किया, केवल वोट बैंक के लिए। आज हर चीज़ की कैपेसिटी होती है, सीमा होती है। ये स्थिति सरसा जिला में पैदा की। आज वहाँ भी सैकड़ों नहीं हज़ारों एकड़ ज़मीन सेम ग्रस्त है, किसान एक एक दाने के लिए मोहताज है। ये स्थिति भी यहाँ बनी हुई है। इसको सुधारने के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है, और कोई स्पेशल योजना बनानी पड़ेगी तो वो भी बनाएंगे। यहाँ के किसानों को इस सेम से समस्या से निजात दिलाने का काम करें। विपक्ष गिरदावरी की मांग करते हैं। बिल्कुल, उन लोगों को देखो, कसूर तो कोई है नहीं, उनको मुआवजा तो मिलना ही चाहिए। मैं भी इस पक्ष में हूँ, नायब सिंह सैनी जी भी इस पक्ष में, और किसान के हित के में जो कदम उठाने पड़ेंगे उसको उठाएंगे। एक पॉलिटिकल है, भूपेंद्र सिंह जिला परिषद में मंत्री जी सत्ता पक्ष को घेरता आ रहा है लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे। कानून व्यवस्था पूरी तरह से शर्मा गई है, ये हुड्डा जी का कहना है। हुड्डा जी पहले अपनी पार्टी का ख्याल करें, सरकार का ख्याल नायब सिंह सैनी जी कर लेंगे।